हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो 2 दिसंबर एवं 3 दिसंबर का एग्जाम हो चुका था, उसके ऑल शिफ्टों के एग्जाम का एनालिसिस लेके आया हूँ, किस आधार पर आपकी रीजनिंग और मैथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने मैथ का नहीं कराया, ओनली रीजनिंग कराया। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें ओनली मैथ कराएगा। ओके, तो बाई टॉपिक लेके आया हूँ। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि मुझे एकदम सेम वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको वैल्यू धर के मैंने बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट ने भेजे और मैं भी एग्जाम देके आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ जो इस एग्जाम से पता चला है कि इस आधार पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हुआ वो क्वेश्चन देखने को मिला था। एक दिया गया था 1, 10, 26, 51, अगली संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड, इसमें क्या करना था आपको, इसमें वर्ग निकालना था। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग आगे कितना होगा 36। तो 36 से ऐड करना था, तो है कितना हो जाएगा 87। तो राइट आंसर हो जाएगा 87। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला। और मैं आपको बता दूं, वर्ग से हर चैप्टर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये जो वैल्यू आंसर निकल रहा है वो वर्ग का निकल रहा है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी नेक्स्ट हुबहू क्वेश्चन आया था। 9, 16, 25, 36, अगली संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड, इसमें आया था 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, आगे 7 का वर्ग कितना होगा। तो फ्रेंड 49। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 49। इस आधार पर क्वेश्चन देखने को मिला था। देखो, मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, कोई हार्ड नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, वर्ग और घन से अंतर सबसे पहले पूछ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन वर्ग और घन से पूछा जा रहा है। देखो, मैं और बता दूं, और क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ये आया था, ये क्वेश्चन था 12, 25, 38, 51, अगली संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए 12, 13 कितने होते हैं, यहाँ 13 का अंतर, 25, 13, 38, 38, 13, 51, और 51, 13, 64। तो राइट आंसर हो जाएगा 64। तो इसमें 13 का अंतर पूछा गया था। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि एक में 13 का अंतर आ रहा था, तो मैंने अपनी वैल्यू रख दी है और 13 का अंतर निकाल दिया है। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस आधार पर फ्रेंड 3 से 4 क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर में देखने को मिल रहा है, या तो 3 से 4 या 4 से 5 हर चैप्टर में रीजनिंग में देखने को मिल रहा है। एक ये 64 का 13 का आंसर था, 13 का अंतर 64, इसका राइट आंसर। एक इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था कि 11, 22, 33, 44, अगली संख्या क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 55। मैं आपको फिर भी बता दूं, जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो बहुत सिंपल है, मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है, लेकिन रीजनिंग बहुत सिंपल है। इस तरह से फिर आगे एक क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चन था, एक रियल क्वेश्चन है, जो इस आधार पर वैल्यू दी गई थी। 27 दिया था, 64 दिया था, 125, 216, आगे क्या होगा। तो ये घन से क्वेश्चन आया था, तो घन का हो जाएगा इसका राइट आंसर 343, जो 7 का घन होता है। 6, 5, 4, 3, आगे हो जाएगा 7 का घन 343। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये राइट आंसर हो जाएगा 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये हूबहू वैल्यू दी गई थी। क्वेश्चन में स्टूडेंट ने बताया कि 19 के बाद 40 था, 40 के बाद 110, 110 के बाद क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसमें जो अंतर दिया गया था, घन का दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 235। एक घन का अंतर दिया गया था इसमें। 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन कितना होगा। तो 3 का घन इसमें जोड़ दिया गया था, तो कितना हो गया 27, 27, 46, 46 में 64 जोड़ेंगे तो 110, 110 में आप 110 में 125 जोड़ोगे तो 235 हो जाएगा। इस तरह से दिया गया था। फिर दिया गया था फ्रेंड इस तरह से, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ किस किस टाइप से। एक तो ये पूछा गया था कि ZFHJ को LNPR लिखा जाता है, तो UWXZ को क्या लिखा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा BDFH, यानी कि एक छोड़ एक अंतर दिया गया था, तो इसमें भी एक छोड़ करके करना था। जैसे B के बाद यहाँ पे दिया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जैसे कि फ्रेंड B के बाद D के बाद F, F के बाद H के बाद J, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ पे L के बाद N, N के बाद P, P के बाद R, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था जैसे कि FKIM को UPRN लिखा जाता है। एक क्वेश्चन रियल है, पूछा गया था। FKIM को UPRN लिखा जाता है और DCLH को WXOX लिखा जाता है, तो K का क्या अर्थ है, K का मान क्या होगा। तो फ्रेंड, जैसे इस तरह से F का विपरीत होगा U, K का विपरीत P, I का विपरीत R, N का विपरीत M। इसी तरह से विपरीत पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया था K का विपरीत, तो राइट आंसर हो जाएगा P, तो ऑप्शन में P। इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक ओनली 2 क्वेश्चन यहाँ से इससे देखने को मिल रहा है और 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है। इससे पूरी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 4 का अंतर पूछ रहा है, किसी में 5 का अंतर आ रहा है, किसी में 4 का अंतर, किसी में 3 का अंतर। इस तरह से आपको अंतर निकालना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से करना है। और एक इस तरह से देखने को मिला है, उसमें एक ही अंतर पूछ रहा है, एक का विपरीत पूछ रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एक इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसकी जो वैल्यू थी, जल प्रतिबिंब और जल के बाद फ्रेंड्स
जल और दर्पण का ये प्रतिबिंब बना के आ रहा है। एक तो इस तरह से लाइन वाली आ रही, इस तरह वाली, और एक इस तरह लाइन वाली आ रही। इसका विपरीत करना, पीछे पलटना है। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये इस तरह से मैं आपको दिखा के लाया हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक ही क्वेश्चन आ रहा है दर्पण का, एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब दर्पण के दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक इस तरह से देखने को मिल रहा है, एक इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। और जो क्वेश्चन मतलब कि जो स्टूडेंट बता रहा है कि 35 में से 30 कर पा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन में कहाँ पर दिक्कत आ रही है। 2 से 3 क्वेश्चन कौन कौन छूटे जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके अलावा फ्रेंड ये देखो फन का ये नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा था, इस तरह से आपको विपरीत बनाना था, तो क्या हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिगर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिगर से कि इसमें राइट आंसर कौन से हो जाएगा, ए इनमें छांटना था कि इसमें कौन सी फिगर मिलेगी, इस तरह से देखने को मिलेगा आ रहा था। उसके अलावा फ्रेंड मैं और दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। इस तरह से फिगर था, इस तरह से इसका विपरीत करना था, आकृति थी, आकृति को घुमाना था इस साइड। ओके, उसके अलावा यहाँ पर ये आकृति वाले से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और एक ऐसी रहेगी कि मतलब ऐसी जो 4 आकृति गई हैं, अगली आकृति क्या होगी, आकृति से यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग से थी, 4 आकृति दी गई थी, तो 5वीं आकृति क्या होगी, या 3 आकृति दी गई थी तो चौथी आकृति क्या होगी। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन तो चल नॉर्मल है, सब लोग सिंपल बना रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं कहीं और से लेके आया हूँ, तो ये क्वेश्चन हूबहू एक क्वेश्चन दिया गया था एसएससी का था, और एक क्वेश्चन आपके एएलपी में था, और यही क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछ लिया गया है। हूबहू क्वेश्चन यही था, यही आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, यही फ्रेंड्स उसमें एसएससी में पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में जो एग्जाम हुआ है, और यही क्वेश्चन आपकी एएलपी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका, मैं अभी देख के आया हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, प्लस पी का अर्थ है गुणा, क्यू का अर्थ है भाग, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। उसके अलावा फ्रेंड एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एक क्वेश्चन पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन फंस पा रहा है, एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, छोड़ के आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और हूबहू एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सेम इस तरह से वैल्यू देखने को मिल रही है, बस वैल्यू चेंज है, और हूबहू इसी तरह से देखने को मिल रहा है। अगर आपका जो एग्जाम 9 को 12 को और 13 को होगा, आपको हूबहू देखना है, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बस वैल्यू चेंज होकर मिलेगी। आपको ये समझना है कि किस तरह से आपको करना है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, उसके अलावा फ्रेंड एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और एक ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि और कथन निष्कर्ष मैंने देखे 2 और 3 की शिफ्ट में सभी करके आ रहा है, जैसे कि सभी दरवाजे गेट हैं तो सभी दरवाजे ताले, इस तरह से सभी करके देखने को मिला, और एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन देखने को मिला है 7, मतलब कि ना तो 8 बैठा रहा है ना 6 बैठा रहा है, ओनली 7 बैठा रहा है। एक तो आपको ये दर्पण ये पूरा व्रत की ओर बैठाना है, आपको व्रत वाला देखने को मिल रहा है, 7 बैठाना व्रत में। उसके अलावा 2 क्वेश्चन आ रहा है ये ऊपर नीचे वाले, 7 व्यक्ति हैं, सबसे ऊपर ए है, सबसे नीचे जेड है, सबसे जो ए और पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति, इस तरह से आपको बैठाना है। इसमें 7 आ रहा है, और 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिक्कत आ रही है। एक क्वेश्चन ए है, इसमें जो स्टूडेंट कर छोड़ के आ रहा है, एक क्वेश्चन आप करके जाइए। एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है बहुत शानदार, क्योंकि ये इसकी जो मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो एग्जाम हो चुका है आरपीएफ एसआई का, उसकी टेक्स्ट बुक पर भी वहाँ पर क्वेश्चन डल चुके हैं, तो आप टेक्स्ट बुक भी देके जाइए वहाँ पर रीजनिंग का। एक क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो स्टूडेंट छोड़ के आ रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन है ये नॉर्मल है, इसकी मतलब मैथ को वो निकालना है, समीकरण बना के 151 कौन से बदल नहीं पाएगा, तो यही बदल नहीं पाएगा, इस तरह से आपको करना है। 22 को 11, 11 को 22 करके इस पर ये समीकरण निकल के आ जाएगी, इसका आंसर 151 हो जाएगा, इसका आंसर जो 11 एवं 22 हो जाएगी। ओके, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है यही हूबहू आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हूबहू वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, मतलब थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन यही है, और यही भाषा पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित प्रकार की समान है, जिसमें से एक समूह बनाते हैं, उसमें से एक संबंधित नहीं है। यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर एम है, एम के बाद एच है, एच के बाद एल है, तो इसमें कितना अंतर हो रहा है फ्रेंड देख के बताओ। एम के बाद क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एच। एक क्वेश्चन आपने देख लिया है, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैंने आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जेड को एक्स, एस को बी, बी को टी, टी के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, टी के बाद आर हो जाएगा, टी क्यू टी आर, आर के बाद पी, पी के बाद एन, एन के बाद क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, क्यू के बाद
ओ के बाद एम के बाद के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड आई। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बात कर देता हूँ, इस तरह से एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि यदि शब्द में D/N के डायनेमिक के प्रत्येक अक्षर के बाद अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के उसके ठीक बाद और ठीक पहले इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा तो अक्षरों में नए पुनर्व्यवस्थित समूह को दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Z। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया गया था एक फ्रेंड, यदि शब्द टीचिंग के प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद और पहले अक्षर को व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बदल दिया जाता है तो फिर अक्षरों के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार अक्षरों को समूह में दाईं ओर से चौथे स्थान पर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। ये जो क्वेश्चन है वैल्यू इसे पढ़ने में टाइम लग रहा है और थोड़ा करने में टाइम लग रहा है। उसके अलावा जो रीडिंग है बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, बस इसे पढ़ने और करने में टाइम लग रहा है। और जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया वही कैलकुलेटिव आ रहा है, उसके अलावा कोई कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है। एक इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड लिखा है, तो फ्रेंड ये आपको बता दिया कि यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आगे और पीछे वाला देखने को मिला है कि आगे बाईं ओर से दाईं क्रम में कौन सा अक्षर को होगा। और फ्रेंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर चैप्टर में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा कि नहीं सॉरी ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मल कि राम की बहन का भाई के फादर इस तरह से क्या संबंध है वो, और ए आ रहा है A+ B का अर्थ है A की माँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। वो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आप प्रैक्टिस करके जाइए, एक क्वेश्चन आपको हुबहू ऐसे देखने को मिलेगा, बस वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह से 4 से 5 दे रहे हैं हेडिंग और ये बता रहे हैं, वो आपको इसी तरह से मेल करना है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन देखने को मिला है इसी तरह से देखने को मिला है कि आगे वैल्यू क्या होगी। और उसके अलावा फ्रेंड मैं अपनी जो इंग्लिश की जो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में JGL को KN के PM लिखा जाता, तो इसी तरह से OLQN को SPUR से संबंधित है, तो इसी संबंध से लिंक किससे संबंधित होगा। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PMRO। ओनली हुबहू एक क्वेश्चन है, बस मतलब कि आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं और बता देता हूँ, आपकी जो इससे स्थिति संबंधित है जैसे कि दिशा से, तो दिशा से आ रहा है कि मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा मतलब 2 से 3 हेडिंग पूरी लाइन को कर रहा है। जैसे कि कोई उत्तर में 20 किलोमीटर उड़ जाता है, फिर मतलब कि पूरी जाता भी है और उसकी स्पीड मतलब कितने किलोमीटर जाता है। जैसे कि एक लड़का पूरब में जाता है कितने किलोमीटर 20, फिर दाएं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़ता है। इस तरह थोड़ी वैल्यू बढ़ा के और उसका राइट आंसर निकालना है कि वो किस दिशा में कितनी दूरी पे जा रहा है, कितना दूरी पे जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। उसके अलावा फ्रेंड एक क्वेश्चन में थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हुबहू एक क्वेश्चन देखने को मिला है, बस वैल्यू चेंज हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 अक्षरों में से 3 को एक निश्चित प्रकार के समान है, इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप नॉर्मल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे कि इस दोनों में 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है, लेकिन इसमें 6 का अंतर नहीं है। इस तरह से असमान हो जाएगी। तो फ्रेंड यहीं से आपके 35 क्वेश्चन बनना है, इसके अलावा कहीं से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। यहीं जो मैंने आपको बताया इसी टॉपिक और इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, और मतलब 35 क्वेश्चन यहीं से बना है। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग, और सब नॉर्मल है। और फ्रेंड मैं आपको बता दें, अगर आपके पास मतलब मैंने अपनी PDF डाल दी जिनको ALP में एग्जाम हुआ है, ALP की ऑल शिफ्टों की PDF का प्रीवियस लगा के चले जाइए। अभी जो आपका अभी एग्जाम होगा लेटेस्ट आपको हुबहू वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें बस वैल्यू चेंज होगी और भाषा भी चेंज नहीं होगी, बस थोड़ी संख्या चेंज होगी, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। हुबहू आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगी। जो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए PDF बस पढ़ के जाइए, मैथ और रीजनिंग के लिए काफ़ी है फ्रेंड्स। जो पूछा जा रहा है RPF SI में वो ALP से उठाया गया पूरा है, फ्रेंड वही पढ़ के जाइए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए फ्री में उपलब्ध है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसके बाद मैं मैथ की भी वीडियो लेके आऊँगा। उस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।